जय जगन्नाथ। वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। तो देखते हैं कार्ड्स क्या मिलते हैं पाल नंबर 1 के लिए। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ओरेकल में से देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक अलाउ मैसेज भी ले लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये होगा 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो देखते हैं रीडिंग क्या है। वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पाल नंबर 1। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, प्यार का कप आपको देना है, आपसे प्यार पाना भी चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। थोड़े से हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं शायद, और बहुत सारा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक खालीपन महसूस हो रहा है उन्हें दिल के अंदर, और उसी दिल की गहराई से आपके बारे में सोचा जा रहा है। एस ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये बर्ड दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट ऐसे राइजिंग फ्रॉम द एशेस ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे एक अंदर से कुछ जल के तड़पते रहना, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। हो सकता है आपको अपने दिल की बात बताने के लिए। द मून में भी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है कैंसर, यानी कि कर्क राशि। तो अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन मोस्टली नाइट टाइम में ये दिल की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी दिल की गहराई की बातें हैं, और उसी वजह से थोड़ा सा शायद सफोकेशन भी फील कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि बात करना चाहते हैं लेकिन बात हो नहीं पा रही। तो मून की एनर्जी थोड़ी सी डिसेप्टिव होती है, मतलब मन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर रहता है। कभी थॉट्स पॉजिटिव बन जाते हैं और पल भर में थोड़े से नेगेटिव भी बन जाते हैं, मतलब दोनों टाइप होता है।
जैसे अगर चाँद का रिफ्लेक्शन हम पानी में देखें और वहाँ पे कुछ गिर जाए पानी के अंदर, तो जैसे हिल जाता है वो रिफ्लेक्शन, वैसे थोड़ा सा मन के अंदर भावनाएं होती है कि पल भर में कुछ लगता है, कुछ स्टेबल हम करने जा रहे हैं या कुछ स्टेबिलिटी मिली, लेकिन अगले ही पल में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ है ही नहीं बात करने को। तो ऐसी थोड़ी सी एनर्जी में है, जो थोड़ी सी एनर्जी है वो डिसेप्टिव है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस दुविधा में फंसे हैं, बात करना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। शायद 2 कोई ऑप्शन है बात करने के, मे बी उनके सामने 2 तरीके हैं। हो सकता है क्लियर भी आपसे बात कर सकते हैं कॉल पे, या फिर आपको टेक्स्ट के ज़रिए भी बता सकते हैं। तो कुछ तो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मून है, तो मून की एनर्जी की वजह से थोड़ा दिल के ऊपर इमोशंस हावी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वाटर है, जिस वजह से थोड़े से मन का कुछ फैसला डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दिल की बातों में ज़्यादा उलझ रहे हैं, लेकिन दिल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। नेक्स्ट है द हर्मिट। ये वर्गो का कार्ड होता है। तो जैसे अंधेरे में अगर हम जुगनू देखें तो एक बहुत बड़ी लाइट महसूस होती है, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ उजाला हमने देख लिया। वैसा ही इस पर्सन को शायद लग रहा है कि उन्हें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक रोशनी मिल गई है। उनकी अंधियारी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण बन के शायद आपने एंटर किया है, और उसी वजह से ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिट मोड जो होता है वो डीप थिंकिंग का होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट तूफ़ान का रुख लग रहा है। तो ऐसे ही शायद उनके दिल के अंदर एक तूफ़ान मचा है, लेकिन फिर भी वो अपने दिल की ये बात ज़रूर समझ गए हैं कि आपने इस जुगनू की तरह उस अंधेरे के ऊपर काबू पा लिया है, और जिस वजह से उनका पूरा ध्यान उस अंधेरे से हट के आपकी तरफ है, और उसी दिल के इमोशंस को समझने में शायद इस वक्त वो बिजी है। चीयर अप। तो थोड़ा सा शायद खुद को चीयर अप करने के बारे में सोच रहे हैं। मे बी अगर मेल पर्सन है तो हो सकता है ड्रिंक्स वगैरह भी ले रहे हैं, क्योंकि पहला भी कार्ड आया था वाटर साइन का। तो थोड़े से इमोशंस हेवी हो रहे हैं, जिसकी वजह से शायद ड्रिंक्स वगैरह भी ले रहे हैं और सोच रहे हैं सरप्राइज़। तो मे बी आपको कुछ सरप्राइज़ देने के बारे में भी सोचा जा रहा है। हो सकता है अपने इमोशंस को क्लियर करने के लिए मे बी आपको एंगेजमेंट रिंग ऑफ़र करें, या फिर रोजेस के साथ कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सरप्राइज़ जो शायद आपको बहुत ख़ास लगे, ऐसा कुछ देने के बारे में शायद सोच रहे हैं। गो अहेड। तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ज़िंदगी का जो रुख है वो अकेले नहीं, वो नहीं सफ़र करना, जो भी अब आगे होना है वो आपके साथ ही जीने के बारे में। यहाँ पे भी जैसे ये लेडी बैठी हुई है कार के ऊपर, ये कार के अंदर नहीं है, ये ड्राइविंग सीट पे नहीं है, ये बाहर की साइड पे है। वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ वो सफ़र शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। हैप्पीनेस। आपसे जुड़ी कई सारी बातें शायद उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हैप्पीनेस भी फील कर रहे हैं। मतलब ये चीयर अप हो रहे हैं, ये तो ठीक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दिल की गहराई की बातों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, उसको सोच के भी उन्हें आपके बारे में जो एनर्जी महसूस हो रही है वो है हैप्पीनेस। क्वारल। शायद उन्हें लगता है कि वो अपने दिल की अगर बात आपके सामने डायरेक्टली कहें तो मे बी आप दोनों में कोई बहस हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप उनकी बात का कोई गलत मतलब निकाल लें। ऐसा डर मतलब इन्हें लग रहा है, ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये उनकी एनर्जी है, शायद इसलिए ये दुविधा में है। जो पहले हमने कार्ड देखा कि कुछ कह नहीं रहे हैं, और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मून की एनर्जी से, डिसेप्टिव एनर्जी। मतलब बात तो है, लेकिन अपना ही मन उलझा रहा है बातों में। ये मत करो, इससे करने से ये हो जाएगा, ऐसा कुछ। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आप देख ही सकते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं। ये खुद ही बता रहे हैं कि आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, मतलब ईच एंड एवरी मिनट वो आपके बारे में सोचते हैं। और इस हद तक अगर वो सोचेंगे तो ये तो होना ही है कि दिल की गहराई से तो सोचने पर ही इतना कोई किसी के बारे में सोचता है। तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, और राइट नाउ भी वही कर रहे हैं। शायद आपसे कुछ बातें क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है
आपको वो सब बातें बता दे जब ये हर्मिट के मोड से बाहर आ जाए। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस, आपसे बात क्लियर कर सकते हैं लेकिन अपने इमोशंस में डूबे हुए हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्सन के जो पैर हैं वो पानी के अंदर है, वैसे ही आपके पर्सन अपने ही मन में शायद झांक रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन दिखेगा पानी में किसी को भी, वैसे ही शायद कुछ बातें हैं जिनको याद करके वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो गए हैं और उसी सोच में डूबे हुए हैं। ये आपको अपना प्यार का ये जो जग है वो ऑफ़र करना चाहते हैं और हो सकता है कि ये जग आपने उन्हें दिया था लेकिन इन्होंने उस एनर्जी को भी साइड में रखा है। मतलब वो अपने ही जग को लेके सोच रहे हैं कि मैं अब किस तरह से अपने प्यार का इजहार करूं या किस तरह से, मतलब यहाँ से वाटर भर के अगर हम सोचें कि पानी भर के इस जग में ये आपको देना चाहते हैं, ये पानी है उनके प्यार का, उनके प्यार से जुड़ी सभी एनर्जी इसमें वो ग्रैब कर सकते हैं। तो भी ये पर्सन डीप थिंकिंग में है कि उन्हें करना क्या है। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। सब कुछ उन्हें ग्रे कलर का लग रहा है, मतलब कोई ब्राइट कलर नहीं, ज़िंदगी एकदम फीकी फीकी लग रही है। सूरज की तरफ भी देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे उसे भी ग्रहण लग गया है। वैसे ही उसकी वजह से जैसे थोड़ा माहौल बन जाता है कि सूर्य ग्रहण के वक्त कि दिन होते हुए भी ऑलमोस्ट अंधेरा छा जाता है, वैसा कुछ ये फील कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी इस प्यार के बिना किसी काम की नहीं है। इसलिए वो अपने प्यार के कप की तरफ देख भी नहीं रहे। यहाँ पे भी वही है, कप की बजाय यहाँ पे जार है लेकिन उसको लेके भी सोच ही रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो पेज की एनर्जी में है, थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है और प्रैक्टिकल बातों के बारे में भी शायद सोच रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिल उन पे हावी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ड्रेस का जो कलर है वो ग्रीन कलर है। तो दिल की बातों में थोड़ा ज़्यादा उलझ रहे हैं। हो सकता है अपने घर वालों की भी कोई बात सुन रहे हैं क्योंकि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को भी, तो शायद घर वाले भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ को रिलेटेड कुछ हो सकता है कि तुम ज़िंदगी में आगे क्या करने वाले हो या क्या करने वाली हो, कुछ फ़ैसला लिया है कि नहीं, क्या डिसीजन लिया है, जल्दी कुछ सोचो। ऐसा कुछ हो सकता है कि घर में कुछ डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं दिल से, मतलब ज़िंदगी के फ़ैसले के बारे में इन जनरल। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन है, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बर्डन फील कर रहे हैं जिसकी वजह से आगे का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये सब बर्डन है उनके पैशन का और ऊपर से इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, यानी कि जो बातें साफ साफ क्लियर है उनके सामने उनको शायद ये देखना नहीं चाहते। हो सकता है ये आप दोनों के प्यार से रिलेटेड बात है कि उन्हें पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी इन्होंने अगर आंखों पे से पट्टी नहीं हटाई है और ऐसे ही आगे चलना है तो चांसेस है कि आगे रास्ता और भी मुश्किल उन्हें महसूस होता रहेगा क्योंकि ये पट्टी हटाने की एनर्जी में राइट नाउ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद उसी वजह से थोड़ा सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में आगे क्या क्या हो सकता है। मतलब पैशन तो ढेर सारा है आपके लिए लेकिन थोड़े से ज़िद में भी है कि कुछ बातें इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के। तो 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, तो चांसेस है कि बहुत जल्द ये पर्सन इस बर्डन से बाहर निकल पाए और उन्हें कुछ क्लैरिटी मिले। नेक्स्ट है 3 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे भी ये पर्सन कुछ काम करने का सोच रहे हैं, मे भी कुछ प्लानिंग चल रहा है उनके माइंड में। जैसे यहाँ पे हम देखें कि ये पीस अगर इस पर्सन ने बनाया है कुछ स्टैचू जैसा, तो भी शायद इसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसके हाथ में ये हथौड़ा है। मतलब बाकी का पेंडिंग काम भी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही शायद कुछ ज़िंदगी में कुछ बातें हैं, हो सकता है घर से जुड़ी कोई बातें या फिर करियर से जुड़ी बातें या फाइनेंशियल कोई इशू हो सकता है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने में ये लगे हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस पर्सन का चेहरा हम क्लियरली नहीं देख पा रहे क्योंकि इसकी पीठ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अपने बर्डन को भी देके
लेके ये अलग ही दिशा में जा रहा है। तो ये एनर्जी क्यों है? क्योंकि पेज की वजह से ये चाइल्डिश एनर्जी है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। रीडिंग, तो मे भी कुछ मोटिवेटेड पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें सोच पे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हो जाए या फिर थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि किस तरह से माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। हो सकता है इससे रिलेटेड भी कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कोई रोमांटिक नॉवेल भी हो सकता है, क्योंकि पैशन का कार्ड आया है कि पैशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा भी शायद हो सकता है कि पैशनेटली भी कुछ पढ़ रहे हैं। मीटिंग, तो मे भी आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे पूछे मिलने के बारे में, तो वो भी सोचा जा रहा है। वेकेशन, जैसे हमने देखा कि पेज की एनर्जी में है जिसकी वजह से थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर रहता ही है। तो एक पल में मीटिंग का सोच रहे हैं, नेक्स्ट पल में वेकेशन का सोच रहे हैं। तो मे बी कुछ रिलैक्सेशन के लिए भी सोचा जा रहा है कि कहीं अगर काफ़ी वक्त से कुछ गए नहीं हैं वेकेशन के जैसे कहीं, तो वेकेशन पे भी जा सकते हैं या जाना सही होगा क्या, मे बी इसके बारे में भी सोच रहे हैं। फोकस, तो अब वो कुछ बातों को क्लियरली फोकस करना चाहते हैं। अगर इस कार्ड को हम मान लें कि ये पैशन है, तो मे बी पैशन की तरफ फोकस करना चाहते हैं, यानी कि उनका पैशन किसकी तरफ है, ये भी हो सकता है। या फिर अगर इसको मान लें कि फैमिली है, करियर है, पैसा है, तो उसको भी फोकस कर सकते हैं। अब ये उनके ऊपर है कि किस बात के बारे में सोच रहे हैं। डू सम फन, तो ज़िंदगी में कुछ मज़ा करना चाहते हैं जो हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये बर्डन की एनर्जी है। और उसी बात को लेके भी सोचा जा रहा है कि अगर वेकेशन पे गए तो थोड़ा सा मज़ा भी कर पाएंगे। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू आर माई स्ट्रेंथ, तो ये पर्सन आपको अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, यानी कि उन्हें आपसे बात करके शायद हिम्मत भी मिलती है और कहीं ना कहीं ताकत भी मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आगे का सफ़र वो इजीली तय कर पाएंगे, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लग रहा हो। और ये स्ट्रेंथ उन्हें तभी मिल पाती है जब वो आपसे अपने दिल की बात कहते हैं। और अगर राइट नाउ ये बात कह नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बर्डन फील करते होंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होता होगा कि वो स्ट्रेंथ उनकी दिल के अंदर मिसिंग है। तो इस हद तक वो आपको शायद इस पल मिस कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।